ये एग्जांपल करते हैं। हाइड्रोजन एटम में ये दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट ऑफ रेडियस, है ना, उसका रेडियस दे रखा है इतना एंगस्ट्रॉम्स और इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन, स्पिन की बात नहीं कर रहा है, केवल ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पूछा है। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी, है ना, ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यदि रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, और करंट इस डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं म्यू एम बोल देता हूँ ताकि परमिएबिलिटी और, है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी से कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं अपन। तो करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता था, म्यू एम, ये होता था आई इंटू ए। ठीक है, तो इस केस में आई कितना हो जाएगा, आई क्या होता था, डी क्यू बाय डी टी, और या फिर अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, जितना चार्ज रोटेट कर रहा है और किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, 1/dt जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये ई एफ हो गया बेसिकली। ठीक है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फ्रीक्वेंसी, और एरिया, एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, है ना, रेडियस दिया हुआ ही। तो इसको कर लेते हैं, म्यू एम जो है वो कितना हो गया, ई एफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻16, और एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम्स है, तो ये हो गया 0.5 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻20 हो गया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया सीधा, तो ये कितना हो जाता है 1.256 इंटू 10⁻⁻23, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये आपका आंसर। एग्जाम्पल करते हैं। कोएर्सिविटी दे रखी है स्मॉल मैग्नेट की, है ना, वेयर द फेरोमैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड इज 3 × 10⁻³ एम्पेयर पर मीटर दे रखी है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अब हमको प्रोड्यूस करनी है किसी एक सोलेनॉइड से। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ इतना, नंबर ऑफ टर्न्स इतना, सो दैट मैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये वाली जो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको सोलेनॉइड के थ्रू प्रोड्यूस करनी। ठीक है, तो इसका एक बार पहले हिस्टेरेसिस लूप देखते हैं। ये लूप बनाने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, बट अपन ने अपनी क्लैरिटी के लिए इसको बना लिया। ये कोएर्सिविटी जो है जो दे रखी है वो ये दे रखा है बेसिकली। ठीक है, ये दे रखा है, और ये कितना है 3 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, तो इसको एच सी बोलते हैं। ठीक है, कोएर्सिविटी ये है 3 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। ठीक, तो इसके इक्विवेलेंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, μ0 × hc। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अब हमको सोलेनॉइड से प्रोड्यूस करनी। तो सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था क्या होता था, μ0 I n। ठीक, I करंट और n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, μ0 hc। ठीक है, तो I n जो है वो hc के बराबर हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं।
आई ये तो अपने को पता करना है। अच्छा 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर में इतने, ठीक है। तो पर सेंटीमीटर इतने टर्न्स हैं, तो पर मीटर जो है वो कितने टर्न्स हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, 3 इंटू 10⁻3, तो आई कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। ये आपका आंसर।